दोस्तों, क्या जिन अनियमित कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र है सिर्फ उन्हीं का नियमितीकरण होगा, बाकी का नियमितीकरण नहीं होगा? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए अगर आप एक संविदा, दैनिक वेतनभोगी या फिर कोई भी संवर्ग के अनियमित कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस जरूरी मुद्दे को अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कई महीनों से नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट से एक के बाद एक कई बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, जिसको आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से पल पल के अपडेट को बताते हुए आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको कुछ आदेश बताऊं तो केंद्रीय जल बोर्ड के दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे सफाई कर्मियों और माली लोगों के नियमितीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश 20 दिसंबर 2024 को जारी किया था। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी बीते साल भर के अंदर बिलासपुर हाई कोर्ट ने नियमितीकरण को लेकर कई बड़े फैसले दिए हैं, जैसे कि नीलिमा यादव सहित अन्य लोगों के पक्ष में बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2025 को एक आदेश दिया है। इसके अलावा इसी नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रमाकांत सोनी और अन्य लोगों के पक्ष में 7 मई 2025 को एक बड़ा फैसला दिया है। इसके अलावा इसी नियमितीकरण मुद्दे को लेकर योगेश्वर साहू सहित अन्य लोगों के पक्ष में बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला 13 जून 2025 को बड़ा फैसला दिया है। इसके अलावा दोस्तों, बिलासपुर हाई कोर्ट ने और भी कई अन्य संविदा या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में भी बड़ा फैसला दिया है, जिसको कई अलग अलग प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित किया गया है। और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि इतने महीनों के अंदर आप इन संबंधित कर्मचारियों का नियमितीकरण कीजिए, अन्यथा कंटेंट ऑफ कोर्ट लगेगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में फिर हाई कोर्ट की तरफ से सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब दोस्तों, नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट से जितने भी आदेश आए हैं उन सभी आदेश में नियमितीकरण को लेकर 3-4 कॉमन नियम शर्त भी बताई गई है। जैसे कि मसलन सबसे पहले तो नियमितीकरण उन्हीं कर्मचारियों का होगा जिन्होंने उस पद पर 10 साल या फिर 10 साल से अधिक समय तक सेवा दे चुके हैं और आगे भी सरकार को उनकी जरूरत है और नियमित करने के लिए रिक्त पद होना चाहिए। और दूसरा, जिन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र है, यानी कि नौकरी लगते समय शासन की तरफ से जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो या फिर संविदा हो, अगर नियुक्ति पत्र मिला है और 10 साल से अधिक सेवा हो चुका है तो उनका नियमितीकरण संभव है। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश में संविदा, दैनिक वेतनभोगी या फिर स्कूल सफाई कर्मियों के बीच एक बहस छिड़ गई है और कई कर्मचारियों की तरफ से अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछा गया था और कई लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूछा था कि साहू जी, क्या जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है और 10 साल से अधिक सेवा हो चुकी है उनका नियमितीकरण नहीं होगा? और क्या इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट या फिर बिलासपुर हाई कोर्ट की तरफ से कोई स्पेशल, कोई सेपरेट आदेश जारी किया गया है या फिर किसी कर्मचारी के याचिका को खारिज किया गया है जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है? अगर ऐसा है तो आप इसके संबंध में एक अलग से वीडियो बनाकर इसको क्लियर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी नियमितीकरण मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, लेकिन उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद संबंधित कर्मचारी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश के फैसले को बिल्कुल सही मानते हुए संबंधित कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2023 को अपना ऑर्डर कॉपी जारी किया, जिसके लास्ट पेज में साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के एक केस उमादेवी मामले के मद्देनजर मध्य प्रदेश के इस अपीलकर्ता के पास नियमितीकरण का कोई मामला नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश में हमारे हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस याचिकाकर्ता की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से यह सिद्ध होता है कि किसी भी अनियमित कर्मचारी की नियमितीकरण करने के लिए स्वीकृत पद पर कार्यरत होना जरूरी है और उसके पास नियुक्ति पत्र भी होना सख्त जरूरी है, तभी उसका नियमितीकरण संभव होगा, अन्यथा नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 43,000 से भी अधिक स्कूल सफाई कर्मियों और 80,000 से भी अधिक रसोईया कर्मियों के साथ साथ लाखों अनियमित कर्मचारियों के मन में एक सवाल होगा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल सफाई कर्मियों या रसोईया कर्मियों जैसे हजारों कर्मचारियों को तो अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जबकि इनकी सेवा 10 साल से अधिक हो गई है, तो अब इनका कैसे नियमितीकरण होगा? तो देखिए दोस्तों, सरकार के पास इसका भी अच्छा उपाय है। दोस्तों, अगर राज्य सरकार चाहे तो स्कूल सफाई कर्मियों को जब से उनको काम पर रखा गया है, यानी कि सन 2011 में उनको काम पर रखा गया है स्थानीय स्तर पर,
तो उसी सन 2011 के बैकडोर से सभी स्कूल सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र दे देना होगा। इसके बाद भी तक नियमित पदों पर स्कूल सफाई कर्मियों का नियमितीकरण संभव हो सकता है। इसी प्रकार से रसोईया कर्मियों को भी नियुक्ति तिथि से यानी कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से बैकडोर से उनको नियुक्ति पत्र देकर सरकारी स्कूलों में रसोईया के नियमित पद सृजन करके उन नियमित पदों पर उनका नियमितीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जिन कर्मचारियों के द्वारा बाकी के नियम को पूरा करते हुए नियुक्ति पत्र होगा, सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों का ही नियमितीकरण होगा। लेकिन दोस्तों, अगर राज्य सरकार चाहे तो जिन कर्मचारियों के पास अभी फिलहाल नियुक्ति पत्र नहीं है और जिनको 10 साल से अधिक तक सेवा अवधि हो चुकी है, उनको बैकडोर से नियुक्ति पत्र देकर राज्य सरकार नियमित कर सकती है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार के पास बड़ा इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी यह संभव हो सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी राम राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। बहुत से अनियमित कर्मचारी भाइयों का ये प्रश्न है कि भैया आप हमेशा बोलते हो कि उसी का नियमितीकरण होगा जिसके पास नियुक्ति पत्र होगा, तो आप ये हवाला भी देते हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अब उसी का नियमितीकरण होगा जिसका पास नियुक्ति पत्र है। तो आपके पास कोई ऑर्डर कॉपी है क्या जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ऑर्डर दिया है कि सिर्फ नियुक्ति पत्र वाले का ही नियमितीकरण होगा? आप जो बोलते हो 8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो क्या आपके पास 8 फरवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश कॉपी है क्या? तो बिल्कुल मेरे पास है, और मैं इस वीडियो के बाद आपको उस ऑर्डर कॉपी को बाकायदा अपने वीडियो में दिखाऊंगा भी। और जो 8 फरवरी 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिसके पास नियुक्ति पत्र और जिसका 10 साल हो गया है सिर्फ उसी का नियमितीकरण होगा, इसमें स्पष्ट उल्लेख है उस ऑर्डर कॉपी में। और ये वीडियो के बाद आपको बिल्कुल इस वीडियो में या वीडियो के बाद बिल्कुल आपको ऑर्डर कॉपी दिख जाएगी। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।